इस जगह पत्थर पर 2 मिनट बैठिए, कुछ यहाँ का हिस्ट्री कहानी बताएंगे। बगल में झंडा फतह का जाने वाले सर हनुमान जी का मैन मंदिर है। अब आप जानिए कि आप बहुत मंदिर देखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको ही मनोकामना मंदिर क्यों बोलते हैं। हाँ जी, स्वागत है आपका एक नए वीडियो नए व्लॉग में। तो मैं कल यहाँ आ गया था अपना झारखंड के देवघर में, और आज हम आए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए। अभी रोड सब खाली लगेंगे, देखते हैं आगे भीड़ होगी या नहीं होगी। आई थिंक आज संडे है तो हो सकता है कि आज भीड़ हो, बाकी देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। गंगा जल नगरिया मोहन लागेला। कुल मिला के यहाँ का एक्सपीरियंस था अच्छा, लेकिन भाई भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, लाइन बहुत लंबी थी। जनरल लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, और वीआईपी पास लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे दर्शन में आया था सुबह शायद 6-6:15 के आसपास, और 8-9 बज रहे हैं इस टाइम। 8-9 बज रहे हैं शायद, हाँ 9 बज रहे हैं। तो बस भाई इतनी हटो बचो थी, इतनी ज़्यादा हटो बचो थी। कपड़े देख रहे हो आप, ये सब उसी भीड़ में भाई इतनी धक्का मुक्की, भाई हद बार धक्का मुक्की कर रहे थे। किसी को कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक धक्का दिए जा रहे हैं, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे दर्शन अच्छे से हो गए। तपोवन हिल्स, अब हम जाएंगे अपना तपोवन हिल्स और मिलते हैं। जी तो हम जा रहे हैं तपोवन हिल्स, तो कितना जाना है तो इसको दर्शन अच्छे से ले लेते हैं और तपोवन हिल्स जाके देखते हैं। केव्स उधर में काफ़ी केव्स हैं जो उसका मतलब यूज़ करना बहुत अच्छा है, और उसके अंदर का कैसा है। भाई ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, बाकी व्यू देखिए अब कितना बढ़िया है। जी सामने जो देख रहे हैं ये घर नुमा, ये सर एक बाघ का गुफा है जी। एक बाबा थे, एक मुनि थे जिसका नाम था श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी महाराज। वही बाबा सर इस गुफा के अंदर लगातार 44 साल तपस्या करके भगवान शिव से दर्शन पाए थे सर। गुफा के अंदर में भगवान शिव का उल्टा चरण चिन्ह है, उसी को प्रणाम करके निकलना है, फिर आप हो जाइएगा हनुमान जी तरफ मैन मंदिर तरफ। ठीक है, ठीक, चलिए सर। 3 सीढ़ी चलना खड़ा होके, बाकी 3 सीढ़ी बैठ जाना सर, बाहर ठीक है ठीक है। आइए इस तरफ बैठ जाइए, 1 2 3 बैठ जाना है। यही वो रियल गुफा था सर, ये पूरा पत्थर का ही है। इसी में बाबा का 2 बाघ थे, ये अंदर में शिव का चरण चिन्ह है सर। प्रणाम करके इसमें लेकर जाइए, निकलेगा छोटा सा जगह है जी, झुक के चलना है सर। ठीक है ठीक है। एकदम झुक के चलना है। ठीक ठीक। आप बिल्कुल पत्थर के अंदर से निकल रहे हैं भैया। अच्छा जी। पैर दीजिएगा हल्का सा, ऐसे चलिएगा जहाँ से जब कंफर्टेबल जाए आपको। यहाँ देखिए बैठ दीजिएगा, पैर रखने का जगह ऐसा स्लिप नहीं करेगा, इसलिए बैठ कर उतरिएगा। ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये ग्रिप है पैर को अटकाने के लिए, बस हल्का बैठ जाइए सर। आइए, ये आप बिल्कुल पत्थर के अंदर से आ रहे हैं। पैर लगाइए आराम से जी। अब आप इस जगह पत्थर पर 2 मिनट बैठिए, कुछ यहाँ का हिस्ट्री कहानी बताएंगे। बगल में झंडा फतह का जाने वाले सर हनुमान जी का मैन मंदिर है। अभी आप जो जगह पर घूम रहे हैं सर, इस जगह का नाम हो गया तपोवन। आपको नाम में ही लग रहा है तपोवन। यहाँ पे ऋषि लोग सर, महात्मा लोग तप किए हैं, तपस्या किए हैं, तब जाके इसका नाम तपोवन पड़ा है। आपको जो नीचे हम दिखाए कि यहाँ पे हनुमान जी का एक मैन मंदिर है, एक मुख्य मंदिर है। अभी जैसे यहाँ से घूमेंगे सर आपको वो मंदिर दिख जाएगा। एक विशाल झंडा रहेगा सर, अंदर में हनुमान जी का वो मंदिर है। हम लोग इस मंदिर को मनोकामना मंदिर बोलते हैं सर।
ये मनोकामना मानस मंदिर से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में शर्त ये है कि जो भी व्यक्ति इसके द्वार पर जाते हैं सर, जब भी वो मनोकामना करते हैं, जब भी वो मन्नत करते हैं, उसको आपको 3.5 महीना यानी कि सर 105 दिन आपको किसी के साथ बोलना नहीं है, शेयर नहीं करना है कि हमने इस मंदिर में क्या मनोकामना की है, फिर आप बोलने में फ्री है। ये मंदिर किस तरह है सर, जिस तरह अयोध्या में सीना चीर के दिखाएं कि राम सीता मेरे हृदय में बसते हैं, हनुमान जी सर वहाँ भक्ति का प्रमाण दिए, हनुमान जी यहाँ पे शक्ति का प्रमाण दिए हैं सर माँ सीता को। एक विशाल पत्थर है, आप देखिए ये मेरा हाथ को पत्थर मानिए, ये पत्थर हुआ सर, ये देवी शक्ति से ऐसे 2 भागों में फटा हुआ है, बस इतना ही गैप है। इसी दोनों शिलाओं के अंदर आपको भी दिखाएंगे, उसके अंदर पूरा हनुमान जी का मूर्ति है सर, फोटो है, उसी को आपको देखना है। जो व्यक्ति को सर यहाँ पूजा करने का इच्छा होता है, मन होता है, वो आता सर सिंदूर का पैकेट जिसका दाम 10 टका है। उसमें क्या रहेगा सर, सिंदूर, धागा, वो लड्डू। आपको उसी पैकेट को बजरंगबली के मंदिर में टच करना होता है, धागे को जो बांस का झंडा होता है उसको जय श्री राम बोल के 5 गांठ लगाना होता है सर। सिंदूर अगर आप लोग बिजनेस करेंगे तो अपना कैश बॉक्स में रखेंगे, या नहीं तो घर में जो औरत लोग होती है सर, वो अपना कंठ में या चूड़ी में लगाएगी, मांग में नहीं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। और लड्डू प्रसाद हुआ, एक आपके घर तक जाएगा और वहीं पे प्रणाम करके मनोकामना करके आपको नीचे उतरना होता है। अब आप जानिए कि आप बहुत मंदिर देखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको ही मनोकामना मंदिर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे सर क्या रहस्य है, क्या कहानी है। तो भैया आप लोग सब लोग रावण का नाम सुने होंगे। रावण जो थे सर, वो पहली बार तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पर, शिवलिंग को, भोलेनाथ को लंका ले आने के लिए। जब रावण सर पुष्पक विमान से शिवलिंग को लेकर लंका जा रहे थे, तो रावण का सर वो शिवलिंग देवताओं के छलना के द्वारा, आज सर बाबा धाम देवघर, बैजनाथ धाम देवघर में रावण का वो शिवलिंग रह गए हैं। लेकिन सर रावण जिद्दी थे, हठी थे। उसने बोला कि अगर मेरे भुजाओं में शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा, तो आपको यहाँ से उठा के हम लंका जरूर लेके जाएंगे। तब रावण सर उसी शिवलिंग को पुनः लंका ले आने के लिए इसी तपोवन नामक जगह पर रावण सर दूसरी बार तपस्या किए हैं। हनुमान मंदिर के सर जस्ट नीचे रावण गुफा है। अभी आपको हम रावण गुफा दिखाएंगे। उस गुफा में रात रहे या दिन रहे, अंधेरा ही रहता सर, उजाला कभी होता ही नहीं है। अच्छा। जब रावण दूसरी बार उस गुफा में सर तपस्या किए तो सब देवता हो गया खलबली कि रावण कहीं छुप के दूसरी बार तपस्या कर रहा उस शिवलिंग को, भोलेनाथ को लंका ले आने के लिए। आखिरकार रावण की तपस्या को कौन भंग करेगा? किसी देवता में सर शक्ति नहीं था कि सामने से आके तपस्या को रावण का भंग कर सकते हैं। तो सभी देवता गए हनुमान जी के पास, जो शिव का एक रवा रूप है, कि बजरंगबली आप जाइए और जाके तपस्या को भंग करिए। तब हनुमान जी सर जय श्री राम का नाम लेते हुए आते हैं और इस पहाड़ पे सर भीषण गदा प्रहार करते हैं। जितना तोड़ फोड़ देख रहे हैं सर, आगे अभी आपको और पतला पतला गुफा रास्ता आपको लेके भी जाएंगे। ये बिल्कुल गदा प्रहार से हुआ है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। जब गदा प्रहार किए सर पहाड़ पे, तो ये पहाड़ का जर्रा जर्रा सर हिल गया। इसमें गर्जन हुआ सर, कंपन हुआ। गर्जना शक्ति से, कंपन से जो अंदर गुफा में खो में रावण था, और तपस्या भंग हो जाता है। तो रावण सर हताश हो गए और गुस्से से बोले कि प्रभु हमने 2 बार कोशिश किया और दोनों बार देवताओं के छलना शिवलिंग को, भोलेनाथ को लंका, प्रभु अगर आप मेरे सोने की लंका में नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो इस धरती पर मत रहिए, आप पाताल चल जाइए। रावण यहीं से गुस्सा होकर जाके बाबा धाम जो शिवलिंग है अपना मुस्तिक प्रहार करते हैं कि प्रभु जाइए, अगर आप मेरे लंका के नहीं रहे तो इस धरती पर भी आप, जो शिवलिंग सर देवघर का है, पूरा जमीन में धंसा हुआ है कि आप पाताल चले जाइए, कि आप पाताल चले। रावण जो थे सर महान शिव भक्त थे। शिवलिंग को हमें आप लोगों से सामर्थ्य नहीं है। फिर रावण सर हताश निराश होकर अपना लंका लौट जाते हैं। और जब वनवास मिलता है, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया जब घूमते घूमते आते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैया हमने इसी जगह पे रावण की तपस्या को भंग किए हैं। तो सीता मैया क्वेश्चन करती कि हनुमान जी प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी बोले मैया आप तो सब कुछ जानते, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आपको प्रमाण चाहिए। तो हमने इस पहाड़ पे जहाँ जहाँ गदा प्रहार किए हैं, उस पत्थर पे मेरा मूर्ति आकृति फोटो है। तो सीता मैया सर एक विशाल पत्थर आज जो बना हुआ है मंदिर के, हनुमान जी हमको इस पत्थर में आप प्रमाण दिखाइए। तो हनुमान जी बोले मैया आपकी जैसी इच्छा। क्या की हनुमान जी सर? एक कनिष्ठ उंगली से, इस कनिष्ठ उंगली के नाखून से हनुमान जी एक विशाल पत्थर को जय श्री राम का सर नाम लेते हुए 11 बार लकीर दिए हैं, सीधी रेखा खींचे हैं। ये पत्थर मानिए सर, ये देवी शक्ति से ऐसे फट गए हैं। बस इतना ही गैप है। इसी के भीतर आपको भी दिखाएंगे पूरा हनुमान जी का मूर्ति है। ये देख के सर सीता मैया बोलती है कि हनुमान जी हम आपका परीक्षा ले रहे थे, आप मेरे परीक्षा में पास हो गए। आज से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज से आपका द्वार, ये मंदिर, मनोकामना मतलब जो भक्त आएंगे उसका मनोकामना पूर्ण होगा। और आप चारों युगों में
चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी आप चारों युगों में अमर भी रहिएगा। तब से सर ये मनोकामना मानस मंदिर से प्रसिद्ध हुआ है। और 1 मिनट का सर आपको ध्यान देना है कि अभी आप लोग सर नौलखा मंदिर गए होंगे, या जाइएगा या देखिएगा, नौलखा मंदिर बगल में है। आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं करिएगा। नौलखा मंदिर सर जैसे एंटर करेंगे, जो उसका मेन गेट है, मेन गेट के पास सर एक श्वेत पत्थर में एक बूढ़ी लेडीज, एक बच्चा खड़ी है गोद में। जो बच्चा है सर उसका नाम युगल है, और जो लेडीज है उसका नाम है चारुशिला घोष, जो कि वो कलकत्ता की पथुरिया घाट की रानी थी। उसको थी 7 पुत्री सर, पुत्र नहीं था। जिस तरह आप लोग अभी घूमते घूमते आए हैं, और रानी भी सर घूमते घूमते आती है और थक हार के सर इसी हनुमान जी के मंदिर में रानी मनोकामना करती सर, मन्नत करती है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस मंदिर को हम घूमते घूमते आती है सर, और थक हार के सर ये हनुमान जी मनोकामना करती है, मन्नत करती है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस मंदिर को हम भव्य मंदिर करेंगे सर, और ये रास्ता को बिल्कुल आसान कर देंगे, सुलभ कर देंगे। जब रानी को सर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे अभी आप लोग ऊपर आए, वो भी एक पत्थर था, पहाड़ था, वही रानी सर पत्थर को काटते काटते पत्थर का तो सीमेंट का हो गया, पहले पत्थर का और रानी बनवाई। रानी जैसे इधर आई, उसको स्वप्न दिए बजरंगबली कि हे रानी, इधर तुम रास्ता को परिवर्तन मत करो। जो भक्त शारीरिक कष्ट करते करते, परिश्रम करते करते मेरे द्वार तक आएंगे, पहुंचेंगे, उसका मनोकामना पूर्ण होगा। इधर तुम रास्ता को बिल्कुल परिवर्तन। रानी सर सिकंदर करना छोड़ देती है, और रानी यहीं से जाके 9 लाख सर, 9 लाख का उस जन्म 9 लाख का करती हुई सर। और रानी उस मंदिर से आके इस मंदिर में अपना पूजा पाठ करने लगी। जब भैया रानी की मृत्यु से रानी का देहांत हो गया, तो यहाँ पूजा पाठ हो गया बंद। जैसे आपको हम नीचे से बोलते हैं कि हनुमान जी का एक मेन मंदिर है। अब रानी के मृत्यु के बाद सर, देहांत के बाद, यहाँ जितने टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, उसी के सर आने से, उसी के सर दसदान से यहाँ पे चलता है सर 12 महीना पूजा। जैसे कि सर हनुमान जी का होता है प्रिय दिन शनि मंगल। शनि मंगल को सर इस मंदिर में घी सिंदूर का लेप, पुष्पांजलि और झंडा पताका चढ़ता है। साल में सर 3 बार जग होता है, प्रसाद घर तक बाई पोस्ट जाता है। आपको सर यहाँ प्रणाम करना है, मनोकामना कर सर नीचे उतरना है। नीचे रजिस्टर में सर आपका शुभ नाम और गोत्र, आपका नाम हो, माता पिता का हो, किसी भी गार्जियन का हो। जो व्यक्ति सर इस मंदिर में अपने सर नाम से और गोत्र से सर अगर 251 का सर दान करते हैं, तो उसके नाम से सर 2 दिन शनि मंगल उसी का सर नाम, उसी का सर गोत्र बोल के बजरंगबली के पूरे मूर्ति में सर घी सिंदूर का लेप और पुष्पांजलि और जल करता है सर। जिसको इच्छा होता है कि झंडा अगर 5 सेकंड विशाल पताका वो साल भर लहराएगा सर। और इसको जग का प्रसाद चाहिए, व्यक्ति अपना पूरा एड्रेस देंगे सर, पिन कोड देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, सुंदरकांड सर पढ़ करके हर पूजा करके प्रसाद के घर तक भी बाय पोस्ट यहाँ का जाता है। ये था सर तपोवन का हिस्ट्री कहानी। आपको मिलेगा सर रावण गुफा, फिर सर लक्ष्मी मंदिर, इधर से ही नीचे हम लोग गाड़ी पास पहुँच जाएंगे सर। ठीक है। जय श्री राम बोल के आपको चलना है। तो भाई और अब आपको और पतला पतला गुफा मिलेगा, अच्छी भी लगी होगी। और बाकी हम जाने अपना मंदिर की ओर, देखते हैं कैसे। एकदम केयरफुल करिएगा सर, ध्यान से, स्लिप नहीं करवाइएगा। मंदिर हम लोग हनुमान जी का आ गए हैं। ये पूरा परिक्रमा करते हुए आप इस जगह पहुंचिए, जो पत्थर फाड़े हनुमान जी वहाँ पहुंचिए। कैसे क्या होगा बताएंगे, पूरा घूम जाइए सर, मोह रहेंगे, पूरा बाएं घूमिए। ठीक है।